साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ओल्ड पेंशन की बड़ी खबर। शिक्षिका का अंतिम वेतन 50,000 पर एनपीएस के तहत मासिक पेंशन सिर्फ 782 रुपये। ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारियों का संघर्ष जारी। नई पेंशन योजना नहीं बन पा रही है बुढ़ापे का सहारा। लाखों शिक्षक कर्मचारी भविष्य को लेकर चिंतित। सालों तक नौकरी करने के बाद किसी शिक्षक के रिटायर के बाद मासिक पेंशन के रूप में मात्र 782 रुपये बनने की खबर मिले तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है, किंतु नई पेंशन योजना से ऐसा हो रहा है। हाल ही में रिटायर हुई एक शिक्षिका का अंतिम वेतन 50,640 रुपये था। नई पेंशन योजना लागू होने के बाद उनको मासिक पेंशन राशि 782 रुपये मिली है। ऐसे में उक्त शिक्षिका अब बुढ़ापे में भविष्य को लेकर चिंतित है। देश में 2004 के बाद नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई, जो कि शेयर बाजार आधारित है। नई पेंशन योजना से समस्त कर्मचारी और शिक्षक चिंतित हैं। नई योजना से होने वाले आर्थिक नुकसान सामने आ रहे हैं। नई पेंशन योजना का विरोध तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लगातार संघर्ष जारी है। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, सह संयोजक सुधीर प्रधान समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि एक देश एक विधान एक निशान की बात कही जा रही है, लेकिन 2004 के बाद अभी भी नेताओं के लिए पुरानी पेंशन तथा कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था क्यों? नई पेंशन योजना से बुढ़ापे का सहारा छीना गया है। एमपी कर्मचारियों के लिए खुश खबर। कर्मचारियों को 14% लाभ देने की तैयारी में सरकार। विशेष और बड़ी खबर भोपाल से निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इत्यादि के सीपीएफ अंशदायी पेंशन निधि बढ़ाए गए 4% का लाभ अब मध्य प्रदेश के करीब 3.36 लाख शासकीय कर्मचारियों को देने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से यह लाभ मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को दिया जाएगा। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। सूत्रों का कहना है कि इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा ताकि नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल के बाद ये लाभ कर्मचारियों को दिया जा सके। फिलहाल प्रदेश में 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को वेतन से हर महीने सीपीएफ में 10% राशि काटी जाती है और इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाती है। इस तरह कर्मचारी के खाते में हर महीने अंशदायी पेंशन में 20% राशि जमा होती है। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के सीपीएफ में जमा होने वाली राशि 10% से बढ़ाकर 14% कर दी थी, लेकिन कर्मचारियों के लिए योगदान नहीं बढ़ाया गया था। इस बात से कर्मचारी नाराज थे। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार 1 अप्रैल से अंशदायी पेंशन योजना में योगदान सरकार का 14% करने जा रही है। माना जा रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को 1,600 से लेकर 2,400 तक का लाभ होने वाला है। प्रश्न ये बनता है कि सीपीएफ की कटौती किन कर्मचारियों को होती है? ऐसे कर्मचारी जो 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए, उनके वेतन से सीपीएफ की कटौती की जाती है। मध्य प्रदेश शासन के करीब 1 लाख नियमित कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल किए गए 2.36 लाख कर्मचारी इस योजना के परिधि में आते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 3.36 लाख कर्मचारियों को सीपीएफ का लाभ मिलता है। इस राजपत्र से हुई ओल्ड पेंशन बंद। आइए देख लेते हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भारत सरकार का राजपत्र ये दिखाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अधिसूचना नई दिल्ली 22 दिसंबर 2003 का है। सरकार ने दिनांक 23 अगस्त 2003 को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए प्रथम चरण में केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले प्रवेशकर्ताओं को, जिसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं है, के लिए नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली को शुरू करने संबंधी 2003-04 की बजट की घोषणा में क्रियान्वित प्रस्तावित अनुमोदित थी। पहला बिंदु था इसका। प्रणाली 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों को प्रथम चरण में सशस्त्र बलों के सेवाएं के लिए अनिवार्य होगी। एक अंशदान वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10% होगा तथा कर्मचारी द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा और केंद्र सरकार इसे समतुल्य करेगी। तथा भी सरकार की ओर से ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई अंशदान नहीं दिया जाएगा। अंशदान तथा निवेश आय को गैर आहरण योग्य पेंशन टीयर 1 लेखे में जमा किया जाएगा। परिभाषित लाभ पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि में मौजूद उपबंध केंद्र सरकार की सेवा में आए नए प्रयोजकर्ताओं को उपलब्ध होंगे। अगला बिंदु है, उपयुक्त पेंशन लेखे के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकल्प पर स्वैच्छिक टीयर 2
आहरण योग्य लेख भी रख सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सेवा में आने वाले नए प्रवेशकों के लिए सामान्य भविष्य निधि के लिए रूप में देय इस विकल्प को वापस लिया जा सकेगा। सरकार इस खाते में से कोई अंशदान नहीं करेगी। इस परिसंपत्तियों को पूर्णतः उपयुक्त प्रतिक्रिया द्वारा प्रबंधित किया जाएगा तथा कर्मचारी किसी भी समय द्वितीय टियर लेखे में जमा राशि को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से निकासी करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस आहरण योग्य लेखे में पेंशन निवेश नहीं होगा तथा इस पर कोई विशेष कर नहीं लगेगा। अगला बिंदु, पेंशन प्रणाली टियर 1 हेतु कोई व्यक्ति सामान्यतः 60 वर्ष अथवा इसके बाद इसे छोड़ सकता है। छोड़ते समय व्यक्ति को अनिवार्यतः वार्षिकी खरीदने नियंत्रित जीवन बीमा कंपनी से पेंशन राशि का 40% निवेश करना आवश्यक होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी में को सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता पिता तथा उसके पति पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था करनी होगी। व्यक्ति को शेष पेंशन राशि की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी जिसे वह किसी भी तरह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से पूर्व पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट होगी तथा इस मामले में अनिवार्य वार्षिक पेंशन राशि 80% होगी। पेंशन प्रणाली की संरचना कैसी रहेगी, आइए देख लेते हैं। इसमें एक केंद्रीकृत रिकॉर्ड रख रखाव तथा लेखाकरण CRA आधार ढांचा, अनेक पेंशन निधि प्रबंधक PF जैसे कि स्कीमों को 3 श्रेणियों में नामतः विकल्प क, ख और ग की पेशकश करेंगे। भागीदारी कंपनियां पिछले कार्य निष्पादन के संबंध में आसानी से समझ में आने वाली जानकारी देगी ताकि कोई व्यक्ति सूचित विकल्पों का प्रयोग करते हुए ये निश्चित कर सके कि उसे कौन सी स्कीम चयन करना है। और यह योजना नई पेंशन प्रणाली के प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2004 होगी। आखिरी और बड़ी खबर जो कि शिक्षक वर्ग 3 के लिए खुश खबर लेके आई है और विशेष खबर भोपाल से निकल के आ रही है। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड पिछले कुछ दिनों से तेजी से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की रूल बुक और विस्तृत नोटिफिकेशन के बाद अब मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए एडमिट कार्ड तैयारी कर लिए गए हैं। खबर आ रही है कि किसी भी समय 29 दिसंबर तक जारी कर दी जाएंगी और एडमिट कार्ड जारी होते ही हम उसके डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराएंगे। PPEB द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन 2 जनवरी 2021 से राज्य के 16 शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा, जो इस प्रकार है: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।